अमरीकी बहरी बेड़ा ईरान की जानिब बढ़ रहा है। उम्मीद है ईरान हमसे डील कर लेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अब ईरान को समझौता करना होगा। हमारी इंटेलिजेंस ने बताया है ईरानी क़यादत मुज़ाकरात करना चाहती है। ईरान की तरफ जाने वाला बहरी बेड़ा वेनेज़ुएला में इस्तेमाल होने वाली फ़ौजी क़ुव्वत से भी ज़्यादा ताकतवर है। हमने ईरान की जोहरी सलाहियत ख़त्म कर दी थी। इराक़ अगर नूरुल मालिकी को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाता है तो ये बहुत गलत फैसला होगा। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। अमेरिका की सालिसी में रूस यूक्रेन मुज़ाकरात गुज़िश्ता हफ्ते अबू धाबी में हुए थे। रूस यूक्रेन मुज़ाकरात का अगला दौर इतवार को अबू धाबी में होगा। मिनेसोटा वाक़े की मुनसिफ़ाना तहकीकात होंगी, खुद निगरानी करूँगा। ट्रंप ने वस्त मुद्दती इंतखाबात के लिए मुहिम शुरू करने का भी ऐलान कर दिया। अमरीकी जहाज ईरानी समुद्री हदूद में आए तो हमला करेंगे, पासदारान इनकलाब का ऐलान। अमरीकी धमकियों के बाद ईरान ने आबनाए हरमज़ में फ़ौजी मशक़ें शुरू करने का ऐलान कर दिया। ईरानी सदर का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक राबता, ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी अरब ने ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म की जारहियत को मुस्तरद कर दिया है। ईरान ने हमला किया तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। नेतन्याहू की वार्निंग, इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की हरदर्मी बरकरार। कहा गजा में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की इजाज़त नहीं देंगे। तुर्क और कतरी फ़ौजियों को भी दाखिल नहीं होने देंगे। इसराइल सिक्योरिटी कंट्रोल बरकरार रखेगा और ये पॉलिसी गजा की पट्टी पर भी लागू होगी। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में तैयारे की क्रैश लैंडिंग के नतीजे में नायब वज़ीर आला अजीत पवार हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारे को हादसा जिला पुणे के इलाके बारामती में पेश आया। हादसे का शिकार होने वाले चार्टर्ड तैयारे में महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजीत पवार के 2 साथी और अमले के 2 अरकान भी सवार थे। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तैयारे में सवार अफराद में से कोई जिंदा नहीं बच सका। थाने गुल प्लाजा की तहकीकात का अमल जारी। इमारत को SPC के हवाले कर दिया गया। इमारत सील है और पुलिस की भारी नफरी भी इतराफ में तैनात है। किसी भी गैर मुतालिका फर्द को इमारत की हदूद में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। सर्चिंग ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम मुकम्मल तौर पर बंद है। वज़ीर आला पंजाब से मियां वाली के अरकान कौमी सूबाई असम्बली की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और अमन अमान पर गुफ्तगू। मियां वाली के अवाम के लिए इलेक्ट्रो बस किसी मौजज़े से कम नहीं है। मियां वाली में ब्यूटिफिकेशन से शहर की खूबसूरती में नुमाया इजाफा हुआ। अरकान कौमी सूबाई असम्बली की गुफ्तगू। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा सरगोदा कार्डियोलॉजी से मियां वाली के अवाम भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। पहली बार पसमानदा और छोटे अजला से हर बड़े प्रोजेक्ट का आगाज़ कर रहे हैं। अवामी खिदमत के सफ़र को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। सोलह साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर से 10 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। ये पॉलिसी मीटर भी हुकूमत की तरफ से होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये अहम नौइयत का मामला है। लॉ ऑफिसर आप कमेंट्स फाइल करें। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने 8वीं जमात की तलबा आलिया सलीम की दरख्वास्त पर समाअत की है। हुकूमती SOPs की खिलाफ वर्जी। मुकर्ररा तारीखों के बरक्स पतंगबाजी ममनू करार। DIG ऑपरेशंस की हिदायत पर डॉल्फिन का शहर भर में पतंगबाजों और पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लारी अड्डे के करीब डॉल्फिन ने पतंगों की सप्लाई नाकाम बना दी। कराची के इलाके पाक कॉलोनी के करीब घर में मुबैना डकैती की वारदात। डाकू मुबैना तौर पर 40 तोले से जायद सोना, 10 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान ले उड़े। पुलिस और क्राइम सीन यूनिट ने मौके से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। सिंगर चुरंगी के करीब डकैती की वारदात का मुकदमा अवामी कॉलोनी में दर्ज। वारदात के दौरान डाकुओं ने पेट्रोल पंप के कैशियर से 33 लाख रुपए छीन लिए।
कैशियर बैंक में पैसे जमा कराने जा रहा था। पख्तूनख्वा हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा फौज पर डालना चाहती है। ख्वाजा आसिफ ने सहाफ़ियों को वादी तीरा का विजिट कराने का इंदिया भी दे दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, नकल मकानी नया नहीं, सदियों पुराना मामला है। सिंध सदियों से अमन, मोहब्बत और बैनुल मज़ाहब हमांगी की अलामत रहा है। बिला तफरीक रंगो नस्ल एक कौम बनना पाकिस्तान की असल ताकत है। गवर्नर हाउस आवाम के लिए खुला और समाजी हमांगी का अमली मरकज़ है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी का आलमी यौम पुरअमन बक़ाए बाहमी पर पैगाम। कहा, पुरअमन बक़ाए बाहमी ही मजहब और महज़ब तरक्की याफ्ता मुआशरे की बुनियाद है। अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, मुकालमा ही मसाइल का हल है। बलाई इलाकों में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मलिका कोहिसार मरी में शदीद बर्फबारी, राबता सड़कें बंद, सयाहों का दाखिला रोक दिया गया। मानसहरा, अपर और लोअर दीर, चित्राल, बटग्राम, सवात, किल्लात, मुजफ्फराबाद, बाग समेत कई इलाकों में शदीद बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गई। लाहौर की फिजा में बेहतरी का तसलसल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 149 तक आ गया। स्मोक की शिद्दत में कमी, जदीद साइंसी तज्जिए और डेटा बेस्ड पॉलिसियों के मस्बत नताइज बरामद होने लगे। मसनूई जहानत पर मबनी निगरानी के निज़ाम से आलूदगी के ज़राए की फौरी निशानदही। GS मैपिंग के जरिए सनती और ट्रैफिक अखराज पर मौसर कंट्रोल। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, हुकूमती आज़म और शहरियों के ताउन से माहौलियाती बेहतरी मुमकिन हुई। स्मॉग से निमटने के लिए मुख्तलिफ शोबों में मरबूत इक़दाम जारी। पाकिस्तान की रेलवे डिप्लोमेसी में बड़ी कामयाबी। वस्ती एशिया तक रसाई आसान बनाने के लिए पाकिस्तान और कजाकिस्तान के दरमियान $7 अरब का रेलवे मुआहिदा 3 फरवरी को मुतवक्किल। पाकिस्तान कजाकिस्तान रेलवे मंसूबा अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान के जरिए वस्ती एशिया से जुड़ेगा। गवादर में सेमिनार और गवादर जदीद साहली शहर 2026 के उन्वान से नुमाइश का इनेकाद। सेमिनार में पॉलिसी साजी, सरमायाकारी के मौक़े, सिक्योरिटी सूरत हाल और पायदार तरक्की पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन, पॉलिसी साजों और कारोबारी शख्सियात ने शिरकत की। गवादर की मुस्तक़बिल की तरक्की पर अपने ख्यालात का इजहार किया। आगे बढ़ेंगे और अब आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऑपरेशन का शोर मचाकर लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया है। वफाकी हुकूमत का वादी तीरा में ऑपरेशन का कोई इरादा नहीं है। जहां भी जरूरत पड़ी डंके की चोट पर ऑपरेशन होगा, मगर झूठी अफवाहें ना फैलाई जाएं। KP हुकूमत मुल्क दुश्मनों के साथ बैठने को तैयार है। PTI बताए, मुल्क दुश्मनों के साथ उनके रवाबित क्यों हैं। सूबाई हुकूमत अपने मामलात दुरुस्त करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की बाढ़ा में मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर KP का मजीद कहना था कि PTI 2 जमातें बना ले, एक सूबाई हुकूमत चलाए, दूसरी सियासी तहरीक चला ले। धरने या एहतजाज से कोई मुजरिम जेल से बाहर नहीं आएगा।